ओम शांति। आज शनिवार है। आज बाबा ने हमें कहा कि जीवन मुक्ति पद पाने के लिए आपको दैवी मैनर्स धारण करने हैं और दैवी मैनर्स में बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया, पवित्र बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अगर पवित्रता की धारणा जीवन में हो जाती है तो बाकी सब मैनर्स स्वतः ही आ जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बेहद का संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाते जाना है। और सन्यासी तो हद का संन्यास करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, लेकिन तुम्हें मन बुद्धि से पुरानी दुनिया का ही संन्यास करना है। फिर बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया भक्ति और ज्ञान। बाबा कहते कि एक तरफ है भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वो द्वापर युग से भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं और भक्ति करते करते नीचे उतरते हैं। पहले पहले वो अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, माना एक को याद करते हैं, और धीरे धीरे भक्ति में भी अंधश्रद्धा आ जाती है और व्यभिचारी बन जाते हैं। फिर गीत गाते हैं कि हम अंधियारे में हैं। तो बाबा ने कहा सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा आदि भी सब साधना करते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि परमात्मा आओ, हम अभी अंधियारे में हैं, आप ज्ञान की रोशनी दो, हमारी सदगति करो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों के सिवा और किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। तुम्हारा जो बुद्धि योग है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ और किसी का भी ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसा योग करता है, याद करता है। और फिर परमात्मा ने कहा कि मैं बीज रूप हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर फॉर एवर हूँ और ये मेरा अविनाशी पद है। लेकिन तुम मनुष्यों का ये पद अविनाशी नहीं हो सकता। तुम बच्चे भी इस समय मास्टर ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बनते हो, लेकिन तुम जो है लिमिटेड बनते हो। मैं अनलिमिटेड हूँ ना, बाबा के पास तो अनलिमिटेड ज्ञान है। तो बाबा ने कहा अब मैं आकर तुम बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान योग से पवित्र बनाता हूँ। और बाबा ने एक बात और भी बताई जो बिल्कुल राइट है कि परमात्मा जो हमें इस समय महावाक्य सुना रहे हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे तो एकदम अशुद्ध मैले बन गए थे, अजामिल जैसे पापी बन गए थे। तुम्हारे आत्मा भी मैली बनी, शरीर भी मैला बन गया। और एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाबा ने हमें लक्ष्य सौंप दिया है जिससे हमारी आत्मा एकदम साफ हो जाएगी, योग से जग जाएगी और हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसके लिए बाबा ने हमें विधि बताई कि पहले तो अपनी देह, हमारी जो बॉडी कॉन्शियस हैं, फिर इस देह के जो संबंधी हैं
रिलेशन जिनमें हमारी बुद्धि अटकी रहती है, तो उन सब को हमें भूलना है। माना अपने शरीर को और शरीर से रिलेटेड रिलेशंस, पदार्थ और जो भी कुछ है, उन सब को भूलकर अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो आत्मा भी साफ हो जाएगी और जो हमारा शरीर है भविष्य में वो भी नया मिलेगा और जो पांचों तत्व हैं वो भी सतो प्रधान बन जाएंगे और हम स्वर्ग में जाएंगे। अभी तो सिर्फ हम जैसे दिल्ली में है तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, तो बाबा ने कहा भले आप नई दिल्ली कहते हो लेकिन दुनिया तो पुरानी है ना। तो इसलिए इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग बिल्कुल हटा लो और जैसा हमारे को मतलब कि अंत समय में जैसी हमारी स्मृति होगी तो वैसी ही हमारी गति होगी। अब अनेकों को याद नहीं करना है, एक को ही याद करना है। फिर बाबा ने श्री कृष्ण के लिए भी कहा कि श्री कृष्ण जो है वो फर्स्ट पवित्र मनुष्य है, उसकी महिमा ज़्यादा होती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो पवित्र होता है, सतो प्रधान होता है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो सतो प्रधान आत्मा है श्री कृष्ण, उसके लिए एक तरफ कहते हैं वो वैकुंठ निवासी है, सतयुग में रहने वाला है, फिर उसे द्वापर में क्यों ले गए हैं? अब एक ही चीज अगर सतयुग में आया है श्री कृष्ण, तो उसी नाम रूप देश से वो दूसरे जन्म में कैसे हो सकता है? एक ही नाम से वो 2 बार जन्म कैसे ले सकता है? तो इस बात को समझना है। और बाबा ने कहा बाप है रचयिता, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो वह आकर इस पुरानी सृष्टि का विनाश करके नई पावन सृष्टि स्थापन करते हैं। तो बाबा ने कहा जब मैं आकर मैले कपड़ों को सटका लगाता हूँ, माना जो आत्माएं मैली हो गई हैं उनको ज्ञान और योग का सटका माना शिक्षाएं देता हूँ। और कोई तो ऐसे हैं श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, माना उनको बहुत मुश्किल फील होता है। और कोई तो अजामिल जैसे पापी हैं जिनको बिल्कुल भी धारणा नहीं होती है। तो फिर ऐसी आत्माएं फिर अंत में त्राही त्राही करेंगे ना, और फिर कहेंगे कि भगवान रक्षा करो। तो बाबा ने कहा मैं तो लिबरेटर हूँ और मीठे लाडले बच्चे तुम मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, सुखधाम को याद करो। बाबा तो हम बच्चों को स्पेशल इन पर्टिकुलर और सारी दुनिया को इन जर्नल सुखधाम में ले जाने के लिए आया है। और बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाना चाहता है, इसलिए बाबा हमको बार बार समझाता है कि अपनी एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखो, पवित्रता की मैनर्स धारण करो, तुम्हें घर बार भी नहीं छोड़ना है। जो सन्यासी होते हैं वो तो घर बार छुड़ाते हैं, लेकिन बाबा तो हमें बेहद का सन्यास कराते हैं। फिर बाबा ने कहा जब आप इतने पावन बनोगे तो आप माताओं द्वारा, कन्याओं द्वारा ही सन्यासियों का भी उद्धार होना है, माना वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और बाबा जो हमें इतनी ऊंची हाईएस्ट प्राप्ति कराने वाला है, तो ऐसा व्यापार बाबा ने आज कहा कि जो परमात्मा हमें इतना ऊंचा सौदा देने वाला है, परमात्मा व्यापारी, और उससे ऐसा व्यापार
तो कोई विरले ही करते हैं जो बाप को अपना पुराना तन मन धन देकर नया ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। इससे हमें स्वर्ग की राजाई भी मिलेगी। बाबा सौदागर भी हैं, जादूगर भी हैं। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाता है। फर्स्ट क्लास प्राप्ति है। तो हमें कैसे शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, उसके लिए हमारे सामने ब्रह्मा बाबा जो अधर कुमार है और मम्मा जो कुंवारी कन्या है, उनका जो लाइफस्टाइल है उसको देखना है और कैसे उन्होंने श्रीमत को फॉलो किया, तो उस अनुसार हम भी कर सकते हैं। और हम भी आपस में आत्मा भाई भाई या शारीरिक नाते से भाई बहन हैं। तो बाबा ने कहा आप दुनिया में तो बहनों को वर्षा नहीं मिलता, बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ बाबा तो हमें आत्मा रूप से देखते हैं। हम बच्चों का बाप से जो नाता है उस अनुसार हमें मिलता है। वी आर ऑल ब्रदर्स। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बाप को याद करने की मेहनत करनी है और जितना ज़्यादा हो सके शिव बाबा को याद करो। 8 घंटा भले लौकिक सर्विस करो, लेकिन बाकी टाइम जो है परमात्मा की याद उसमें रहनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो कांटों का फॉरेस्ट बन गया है। इसमें सभी एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा। तुम्हारे लिए सुख देने वाला धर्म स्थापन करता हूँ और ऐसी गारंटी कोई कर नहीं सकता है। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जो बच्चे बाप से योग रखते हैं, सच्चे योगी बनते हैं, उन्हें सर्व आत्माओं का सहयोग ऑटोमेटिकली मिलता है। फिर बाबा ने कहा अगर आप बच्चे बार बार मेरा मेरा करते हो, मेरा पुराना संस्कार, मेरी आदत, तो ये सब जो है अपने पुरुषार्थ को ढीला करने वाली बातें हैं। अच्छा, अभी सुनते हैं हम मुरली विस्तार से। ओम शांति। आज 26 जून 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना है। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम शांति।
बाबा कहते, बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति की भी पहले अव्यभिचारी होती है। भक्ति भी द्वापर युग से पहले अव्यभिचारी माना एक को याद करते हैं और पीछे कलयुग में व्याभिचारी बनती है माना अनेकों को याद करते हैं। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं, गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर गोर अंधियारा। बाबा कहते, गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सद्गति करे। अब सद्गति दाता को ही तो पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। इसलिए गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन है, ज्ञान कोई सुरमा नहीं है जो आँखों में लगाया जाए। ये तो ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ फिर योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं उसमें भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है। निराकार परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारे में भी नंबरवार हैं और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति और जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ना सके। बाबा कहते, भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको
लिमिटेड नहीं बना सकते हैं, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते हो। तुमको लिमिटेड बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए, तुम बनते हो। 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है ना। तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं है। मैं तो हूँ ही एवर प्योर। बाबा कहते मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो, यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि कितने बच्चे पवित्र बनते हैं और कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। भले नई दिल्ली नाम रखा है, बाबा कहते दुनिया तो फिर भी पुरानी है। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हटा लेना चाहिए। बाबा कहते हट जाना चाहिए, हटा लेना नहीं है, हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है। अब हमें वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो
तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए, यह कोई नहीं जानते। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं जरूर, पुनर्जन्म वहाँ से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र आत्मा, फर्स्ट पवित्र मनुष्य। उनकी महिमा जास्ती है, लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि कृष्ण पुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ नहीं सकती है, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, और आज की दुनिया को बाबा कहते ये है कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है। वहाँ थे दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। मोस्ट बिलवेड सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो। दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है। बाबा कहते तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जर्नल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है।
जिनको यह नशा है, यह पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको इस सारी पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वो तो है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी राय देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पोंड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है। नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन देकर नया ले। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना। यह अधर कुमार है। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा यह अधर कुमार है और मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े ना। बाबा को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो, लेकिन वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ना। शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो करने के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में ब्रह्मा बाबा और मम्मा हैं, तो उनको हम फॉलो करेंगे कि कैसे श्रीमत पर चलना है।
तो लेकिन वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है। फिर तो यह भाई बहन का नाता ही टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब बाप बच्चों के पास आते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों पास बाबा की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं तुमको कोई नेष्टा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम याद पर जा रहे हैं। हम याद की यात्रा पर जा रहे हैं। जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं। गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है।
इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का वरदान है, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। विस्तार। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। और आज का स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली के स्वमान। पहला, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा बेहद का सन्यासी हूँ। मैं आत्मा बेहद का सन्यासी हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा दैवी गुण धारण करने वाली हूँ। मैं आत्मा दैवी गुण धारण करने वाली हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा सच्चा योगी हूँ। मैं आत्मा सच्चा योगी हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।